स्मरण योग्यता है वो संज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि बच्चों को वस्तु, घटना, सूचना, ये सभी उनके मेमोरी में होना चाहिए। तो ये जब मेमोरी में होती है तभी हम पुराने अनुभवों को नए अनुभव या वर्तमान में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनसे हम जोड़ पाते हैं और हम उन चीज़ों का संज्ञान कर पाते हैं। अगर बच्चा कहीं घूमने गया है या उसने कोई ऐसी घटना देख ली है तो पुरानी घटना से नई घटना को वो जोड़ पाता है। तो जितनी अच्छी मेमोरी होगी उतना ही उसका संज्ञान और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब बालक को कविता या कहानी हम पढ़ना, लिखना, सुनाना, ये जब हम सब सिखाते हैं तो जब हम बच्चों को ये चीज़ें याद करा देते हैं तब वो जब कभी उनसे कहा जाता है कि आप कोई कविता या कहानी सुनाइए तो उनके स्मरण में जो पुरानी कविताएं, कहानी या जो भी उसने सुना है उन चीज़ों को वो तुरंत सिखाता है। तो वो अचेतन मन में होती हैं उनकी वो बातें और फिर जब हम उन्हें कहते हैं सुनाने के लिए तो वो उन चीज़ों को आसानी से सुना पाता है। तो इसीलिए हम उनको स्मरण योग्यता स्ट्रांग हो इसके लिए हमें उनको इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो उनको सिखानी चाहिए। तो इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर संज्ञान को बहुत सारी बातें प्रभावित करती हैं और ये प्रभावित करने से बच्चों में संज्ञान अच्छा होगा या धीरे होगा या लेट होगा वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला आता है कि अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का मानसिक और बौद्धिक विकास से बहुत गहरा संबंध होता है। मानसिक विकास एक जन्मजात योग्यता है, मतलब तीव्र बुद्धि वाला बालक होगा तो उसका संज्ञान उतना ही तीव्र होगा और एक दुर्बल बुद्धि वाला बालक या कमज़ोर बुद्धि का जो बालक है उसमें संज्ञान थोड़ा धीरे होता है या हम कहेंगे वो देरी से होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रभावित करता है वो है ज्ञानेंद्रियाँ। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तो हम संज्ञान हम शुरू से इसमें देख रहे हैं कि वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शुरू में ही अपने आसपास की, जब वो छोटा होता है तब आसपास की चीज़ों को अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो छू कर, देख कर, सुनकर, टेस्ट करके सीखता है उन चीज़ों को। तो अगर ये सेंस ऑर्गन अगर उनके क्रियाशील हैं तो वो उन चीज़ों को उतनी जल्दी ही सीख पाएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि जिन चीज़ों को वो प्रत्यक्षीकरण अगर वो देख पाता है अच्छे से तो सामने रखी हुई चीज़ें हैं उनका वो प्रत्यक्षीकरण कर सकता है और वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा। वैसे ही अगर हम कहें कि जिसे सुनाई नहीं देता है तो उन्हें संगीत है, ध्वनि है, लय है, ताल है, इनके बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी और वो कॉन्सेप्ट उनका धीरे वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर किन्हीं को कान का दोष है या आँख का दोष है या तो वो चीज़ें उनकी संज्ञान है वो उन्हें नहीं हो पाएगा और ये उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। फिर हम परिपक्वता देखते हैं कि परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर बालक का मस्तिष्क और उसके नाड़ी संस्थान हैं या तंत्रिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, अगर वो परिपक्व नहीं होंगी तो उनमें चिंतन, तर्क, स्मरण, विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना, कल्पना करना, सृजन करना, ये क्षमताएं उनमें विकसित नहीं हो पाएगी। तो ये भी प्रभावित करती है। फिर होता है मानसिक योग्यताएं। मानसिक योग्यताएं, मेंटल एबिलिटी है, वो भी उनको बहुत प्रभावित करती है। वे वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन है वो बहुत जल्दी से नहीं कर पाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि मानसिक योग्यताएं हैं वो भी संज्ञानात्मक को बहुत प्रभावित करती है। फिर हम इसमें देखते हैं सीखने का अवसर। तो हमने जैसे बताया था कि जितने अधिक उनको शिक्षण दिया जाएगा, जितना अधिक उनको निर्देशन दिया जाएगा, शिक्षण के अवसर दिए जाएंगे, उनको करके सीखने का मौका दिया जाएगा, उतना ही वो उनका संज्ञान अधिक होगा। या हम कहें कि आर्थिक स्तर का प्रभाव भी पड़ता है, जिनको जितनी अधिक सुविधाएं मिलती हैं उनका संज्ञान उतने जल्दी ही उनमें और अच्छे से हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि मस्तिष्क में विकार। अगर ब्रेन डिसऑर्डर है तो भी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास है वो देर से होगा, क्योंकि वो उन चीज़ों को सीख नहीं पाएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा और वो विकास उनमें देरी से होगा। फिर शारीरिक स्वास्थ्य है एक वजह कि अगर वो शारीरिक हम कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और स्वस्थ मस्तिष्क है तो संज्ञान का विकास भी होगा। तो अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो भी संज्ञानात्मक विकास पर उसका प्रभाव देखा जाएगा। बहुत सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कार्य नहीं कर पाएंगी ढंग से, तो भी बच्चों के जो बौद्धिक विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और संज्ञान को वो बाधित करेगा और उसका संज्ञानात्मक विकास है वो पिछड़ जाएगा।
अन्य बालकों की अपेक्षा पिछड़ जाएगा। फिर हम कहते हैं कि बुद्धि, तो जिन बालकों की बुद्धि बहुत अधिक होती है या जिनका IQ अच्छा होता है, बौद्धिक योग्यता जितनी अच्छी है, उसकी तर्क, स्मरण, विश्लेषण, ये सभी क्षमताएं हैं, ये वो उतनी ही अधिक विकसित होगी। तो बुद्धि का प्रभाव पड़ता है कि जितना IQ अधिक है उसका संज्ञान उतने ही अधिक होता है। फिर हम देखते हैं वातावरण, तो वातावरण भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है कि जितना अच्छा वातावरण हम उनको देंगे, जैसे हमने कहा था कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास पे, और इसी आधार पर उनमें व्यक्तिक विभिन्नताएं भी देखी जाती हैं। तो जितना अच्छा वातावरण हम उनको देंगे उतना ही अधिक संज्ञानात्मक विकास उनमें देखा जाएगा। और वातावरण के लिए हम देखेंगे कि पारिवारिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, सामाजिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, और उसके विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। ये पारिवारिक वातावरण में भी हम देखेंगे कि अगर माता पिता का शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा है, उनके आपस में मधुर संबंध है, और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है, परिवार में रहन सहन का स्तर बहुत अच्छा है, परिवार का आकार अच्छा है, परिवार कहाँ निवास करता है, गांव में या शहर में, उसका प्रभाव उस पर देखा जाता है। वैसे ही सामाजिकरण में भी हम देखते हैं कि सामाजिक वातावरण में भी हम देखते हैं कि परिवार एकाकी परिवार है, सामूहिक परिवार है, परिवार का समाज में क्या स्थान है, कितने सामाजिक है परिवार, उसका प्रभाव उसके बच्चों पर देखा जाएगा और संज्ञान होगा। वैसे ही विद्यालय का प्रभाव, जितना अच्छा विद्यालय होगा उतना ही, या विद्यालयों में जितने भी उनको शिक्षाएं दी जाती हैं, पढ़ाई के साथ साथ और भी जो अदर एक्टिविटीज़ की जाती है, उसका भी प्रभाव उसके संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है कि पढ़ने लिखने के साथ साथ बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ से भी उनका ज्ञान है वो बढ़ता है। तो इसमें हम देखते हैं कि समायोजन की क्षमता भी, तो बच्चों में समायोजन की क्षमता का भी प्रभाव पड़ता है कि जिन बालकों का स्कूल, घर, परिवार, समाज सभी जगह बहुत अच्छा समायोजन है, तो वो उनका वो अपने आप को हर जगह समायोजित कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं शिक्षण प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था, तो शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था में हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास पर बौद्धिक क्षमता, अनुवांशिकता, वातावरण, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि उनको जितना अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा और जितनी अच्छी उनको शिक्षण की व्यवस्था दी जाएगी, उतना ही अधिक उनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और जितनी अधिक चीज़ें उनके सामने रखी जाएगी, तो इसका आर्थिक स्तर पर भी हम देखते हैं कि जिनका बहुत अच्छा आर्थिक स्तर है, वो बहुत सारी चीज़ों को उनके सामने जो भी वो सीखना समझना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो चीज़ें उनको मिलती है, तो वो परसेप्शन उनका उतना ही जल्दी क्लियर होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चा जितने क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों का अगर माता पिता विद्यालय में या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा अगर उनके आंसर दिए जाते हैं, तो वो परसेप्शन भी उनका उतना ही जल्दी वो क्लियर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जितना हम उनको प्रशिक्षण देंगे, अच्छा और सही प्रशिक्षण देंगे, तो उनका संज्ञानात्मक विकास उतना ही अधिक होगा। और एक और पॉइंट, हम लास्ट पॉइंट देखते हैं कि आयु विभेद या एज डिफरेंस, तो एज डिफरेंस का भी हम प्रभाव इसमें देखते हैं कि पहले बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में की वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसको जो भी जैसे माँ से जो भी चीज़ें उनको प्राप्त होती है, तो वो उन चीज़ों को वो प्राप्त करता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले वो मूर्त चीज़ों के बारे में सीखता है, या जो उसके सामने चीज़ें होती हैं उनको, और फिर उसके बाद वो अमूर्त चीज़ों को सीखता है। तो ये एज के अकॉर्डिंग होता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, वो मूर्त चीज़ों को और उसके बाद अमूर्त चीज़ों को वो सीखता जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमने पूरे इसमें कवर कर लिए हैं कि क्या होता है संज्ञानात्मक विकास, जीन प्याजे की थ्योरी क्या है, बाल्यावस्था में योग्यताएं क्या हैं, विशेषताएं संज्ञानात्मक की क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, उनकी अवस्थाएं कौन कौन से हैं, ये सभी चीज़ें इस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास पूरा एक आपका ये जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।